स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और आज हम लोग वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट हैं कुछ स्कैमर्स के। तो गाइस ये लोग कौन हैं? इन्होंने हाल ही में कुछ अकाउंट्स हासिल किए हैं। पैसे देखिए नहीं, कुछ वो करके, ठीक है। मैजिशियंस हैं ये सारे के सारे लोगों को ट्रिक करके इनको उनके अकाउंट हासिल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे को ऐसे दो बंदे मिले जो मेरी जानकारी में अभी पता चला कि ये दोनों आजकल के नए ट्रेंडिंग स्कैमर्स हैं। तो दो हैं या फिर कोई एक ही बंदा है जो सारी चीज़ें करे, मेरे को यहाँ पर इतना नहीं पता, बस मेरे को इतनी जानकारी पड़ी है कि ये लोग स्कैमर्स हैं। तो गाइस हम लोग उतरे इनसे बैटल करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला वाला बंदा जो है किसी और के चैनल पे आके मेरे को कहता भाई 8 बजे बैटल हो जाएगी। मैंने सोचा भाई नल्ला बैठा हूँ क्या फिर भी मैंने कहा कि मैं बैटल नहीं करूँगा, मेरे को रिजल्ट्स पता है, तुम्हारे पास डाक रहा है तो मेरे को पूरा पता है कि कौन जीतेगा, पर वैसे बेकार में ट्राई करेंगे हम लोग। पर मेरे को ये वर्ल्ड लीग में मिला और यहाँ पे तो भाई हम लोग स्टील टीम के साथ उतरे हैं, तो मज़ा यहाँ पे बहुत आएगा। पर मैं पहले आपको दिखाऊंगा, पहले हम लोग शुरुआत से फिशर मारना शुरू नहीं करेंगे। बहुत लोग कहते हैं भाई फिशर मारते हो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ डार्क राय क्या करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखना है कि फिशर मारना सही होता है या नहीं। तो सामने है गेंगार, यहाँ पर तो आपको मारना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप बचोगे कैसे। और स्नोलेक्स के पास फिशर ही होता, नहीं तो इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं होता। इसके पास ही वही एक एबिलिटी होती है जिससे सोता नहीं, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं होता। लिटरली पोकेमॉन के पास काउंटर ही होता है या फिर बाइड भी हम लोग लगाते, नहीं तो ज़्यादा प्लेयर्स बाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर डार्करा दिख रही हो ना, तो जल्दी से मैं डियालगा लेके आता हूँ ताकि डार्क वॉइड का जो है पीपी खत्म हो जाए जल्दी से। जैसे ही हम लोग यहाँ पर अपने डियालगा को बेचते हैं, आता है एक जी मूव। यहाँ पर देखना, ये देखो ये तगड़ा जी मूव पड़ा। इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दिया क्योंकि ये स्पेशल अटैक टाइप नहीं है, ओपोनेंट वो अटैक टाइप है। बस डार्क रखा है ऑफ शूट, मतलब ऑफ टाइप, ताकि डार्क बॉर्ड यूज़ किया जा सके। और टोटल बैटल उसका स्टाइल क्लियर था। गेंगार को रखा है डेस्टिनी बॉन्ड के साथ ताकि जो भी पोकेमॉन इम्यून हो डार्करा से उससे पहले उसे मार दे, उसके बाद डार्करा का इस्तेमाल करे। तो पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ डार्करा क्या करता है। यहाँ पर देखा सिर्फ डार्क वर्ड्स, और मैं यहाँ पर स्लीप टॉक लगाता हूँ, ड्रैगन टेल पड़ा और डार्करा बाजू में। अब सामने आता है पालकिया। अब तो यहाँ पर मेरे पास स्नोरलैक्स रहा नहीं, तो बस गैलो लेके आता हूँ क्योंकि वो एक लौता पोकेमॉन है जो अपनी एनर्जी रिकवर कर सकता है और बहुत सारे हिट्स ले सकता है आफ्टर स्नोरलैक्स। तो हम लोग यहाँ पर सलगैलो लेके आ चुके हैं। एक वाटर इंपैक्ट पड़ा, हम लोग बल्कअप करते हैं। रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है, पर ट्राई करना बनता है। ये हमने लिया और बहुत ज़्यादा हमें डैमेज पड़ा वाटर इम्पैक्ट से, पर सही लगा, बल्कअप हुआ है। बस क्रिटिकल हिट ना पड़े यही देखना चाहता था, ठीक है नहीं पड़ा। अब हम रेस्ट लगा सकते हैं आराम से। मैं एक बार और बल्कअप कर सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो फ्लेम चार्ज भी लगा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार फ्लेम चार्ज लगा ही देता हूँ, क्या पता आगे आने वाला पोकेमॉन डार्क रहा हो। और ये देखो आ ही गया और मैंने फ्लेम चार्ज भी लगा लिया, अच्छा गया मैंने। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ एक बार करने के बाद मैं तेज़ हूँ, क्योंकि वो एविकन डार्क रहा है, तो मेरे को यहाँ पर बदल देना ही सही होगा। तो मैं जल्दी से बदल कर डार्क लेके आता हूँ ताकि एक और बार अगर वो डार्क बॉर्ड यूज़ करता है तो उसके डबल काउंट हो। ये हुआ। अब इसके बाद सिर्फ 8 डार्क बॉर्ड्स बचे हैं, तो मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल देता हूँ और लेके आता हूँ अपने गेंगार को। अब गेंगार लेके आता हूँ और ये बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहा है। पहले तो अपना खुद का अकाउंट लेके आओ, दूसरे का अकाउंट लेके आके मेरे को चैलेंज मत करना, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है तुम उससे लड़ना। अपना खुद का बनाओ और उसके बाद आओ हमें चैलेंज करने को। ये बहुत बेकार इंसान है, मेरे को बहुत ही मतलब नापसंद होते हैं। और फिर मेरे को बोल रहे हैं अपने गिल्ड मेंबर्स को बोलो कि मेरे को स्कैमर ना बोले, तो तुम्हें क्या हम लोग राष्ट्रीय सम्मान दे दें तो हम लोग यहाँ पर ये देखो हमने पहले दिखाया, आपको पूरा दिखाएंगे भाई कि डार्करा क्या क्या कर सकता है, और उसके बाद हम लोग एक्शन में आएंगे। ये हमारा जो गेंगार है बेचारा ऑलमोस्ट ही डेड हो चुका है, मान लो डेड ही हो चुका है। 1-2 बार कोई भी पोकेमॉन उसको मार सकता है। रेस्ट अगर लगा लिया हमने तो सही है, नहीं तो ये गया। अब जल्दी से मैं लेके आता हूँ अपने डियालगा को और उसके बाद एक और डार्क बॉर्ड वेस्ट करता हूँ। पर यहाँ पर इन्फेस्टेशन पड़ चुका है, पर कोई ना, हम उठ भी चुके हैं। पर मैं एक जीमूव लगाता हूँ और अगर डार्क बॉर्ड पड़ा तो कोई ना, अच्छी होगी बात। ये एक और डार्क बॉर्ड, मतलब 4 डार्क बॉर्ड्स कट चुके हैं, तो सिर्फ 6 डार्क बॉर्ड्स बचे और 6 भी बहुत होते हैं 6 पोकेमॉन्स को मारने के लिए। और ये लोग कुछ मैजिक करके गेम गार्डियन की वजह से 100 भी कर सकते हैं, मेरे को पूरा भरोसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। टॉन्ट हमने लगाया पर वो टॉन्ट यूज़ था, मतलब ठीक है हमने स्लीप टॉक लगाया था पर टॉन्ट यूज रेडी था और डियालगा डेड। मतलब मेरे 2 पोकेमॉन डार्क बॉर्ड की वजह से हो रहे हैं। अब हम एक्शन में जाते हैं, हम बेचते हैं अपने स्टीलिंग्स को और उसके बाद गेंगार, या फिर पहले गेंगार भेज देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हमने यहाँ पर भेजा मोबाइल को, अभी मैं गेंगार बदल देता हूँ क्योंकि सामने है सलगियाली, तो गेंगार यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार नॉक ऑफ और विलोविस पड़ जाए उसके बाद हम संभाल लेंगे। पर भाई एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, ये बंदा अकाउंट्स तो लेता ही है दूसरों के, पर साथ में मूव सेट्स भी ले लेता है। और ये देखो बल्कअप रखा है, उसके साथ फ्लेम चार्ज रखा है और को एक रखा है। तो ये किसी का मूव सेट जैसा सेम मतलब साउंड हो रहा है, किसका मूव सेट है ये पता नहीं, पर जिसका भी है बहुत सही मूव सेट है। ये हमारा ही मूव सेट है चलो अकाउंट किसी और का मूव सेट हमारा, कोई ऐसा होता है, हर कोई मूव सेट यूज़ कर सकता है जो चाहे जैसे चाहे। पर किसी के और के अकाउंट के दम पे और अकाउंट के ठीक है अकाउंट के दम पे या फिर पोकेमॉन के मूव सेट पे खुद को सुपीरियर समझना, ये बहुत गंदी बात होती है। ये कुछ
आला दर्जे के लोग ही करते हैं। हम पे पड़ चुका है फ्लिंच, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्स होगा अगर मैं गेंगर को खड़ा रखूँगा तो मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। स्टीलिंग्स क्यों? इसके पास ड्रैगन टेल है और इसे मारना उसके औकात के बाहर है। अल्फा से पाल के मार सकता है, पर अगर वो जैसे तैसे मैंने मोबाइल से मार दिया तब उसके टीम में कोई नहीं होगा। सलग्याडियो हमने यहाँ पर सोचा कि स्टीलिंग्स में भी पालकिया आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे को लगा कि जल्दी से चेंज कर दिया जाएगा फ़ायदा उठा के, पर मैं भूल गया कि गेंगार के पास शैडो टैग था, तो मैं जब तक नहीं बदल सकता तो वो भी नहीं बदल सकता। सामने है टरानाटॉर, तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो एक बार बल्कअप कर सकते हैं, पर जी मूव डैमेज भी दे सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट ओवर्स नहीं होता तो स्टीलिंग्स लेके आते हैं, बहुत तगड़ा डिफेंस होता है। अब मैं यहाँ से स्टीलिंग्स के साथ इस बंदे के मैक्सिमम पोकेमॉन्स को टॉर्चर करूँगा। स्टीलिंग्स का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, हमारा भी बहुत अच्छा है, मतलब ठीक 5 स्टार ही है, पर जिस दिन 6 स्टार होगा और ज़्यादा निखर जाएगा। और हम लोग इसे एवेगन भी बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि एलेकाजाम जितने भी पकड़ने मैंने पकड़ लिया, बस स्वॉम्प और स्टीलिंग्स पे ही काम चल रहा है। तो और वो एक ही जगह पे है, एक ही प्लेस पे दोनों पोकेमॉन्स अवेलेबल, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से कर पाएंगे। ओपोनेंट ने स्लेथरॉक्स बिछा दिया है और मेरे को पता है उसको लुकारियो के पास बल्कअप है और रोर भी है, तो मेरे को पता है ये क्यों किया गया है। ठीक है, हमारे मूवमेंट्स पर थोड़ा लगाम लग चुका है, हम लोग ज़्यादा पोकेमॉन चेंज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमारे हर पोकेमॉन को डैमेज पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टीलिंग्स के साथ खड़े रहते हैं। अभी मैं रेस्ट लगा रहा हूँ और उसके बाद ड्रैगन टेल, ठीक है हमने पहले ही ड्रैगन टेल लगा लिया, पहले रेस्ट लगा लेना चाहिए था, रिक्स है अभी अगेंस्ट पालकिया, पर मैं फिर से रेस्ट लगाता हूँ। ठीक है, अगर हम टिक गए तो वो मरेगा पक्का, ये हम टिक गए तो हम लोग अभी सेफ है। अब मैं स्लीप टॉक लगाता हूँ, नहीं तो शायद 1-2 और हिट, और पालकिया 2 और 3 मे बी स्लीप टॉक में फिशर हिट हो सकता है, हम लोग जानते नहीं क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्लीप टॉक लगाते हैं, और फिशर गया था पर वो मिस हो गया, और फिशर बहुत मिस हो रहा है। काश इतना पीपी डार्क वर्ल्ड का भी होता तो ज़्यादा मज़ा आता, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता, तब फेयर होता थोड़ा सा। पर अभी हम लोग एक और बार स्लीप टॉक यूज़ करते हैं, और कोई भी पोकेमॉन आए बस डैमेज ले, ठीक है। डार्क राय पे अगर 100 का भी डैमेज पड़ता है ना भाई हर टर्न, तो वो वर्थ होता है लिटरली। सामने है पालकिया, तो मैं पोकेमॉन नहीं बदलता, मैं फिशर लगाता हूँ। ड्रैगन टेल लगाना चाहता हूँ पर फिशर ट्राई करते हैं, मे भी हिट हो जाए। और ये पड़ा हम पे वाटर इम्पैक्ट, और ये पड़ा फिशर, पालकिया डेड है, पक्का डेड है। मैं यहाँ पे पोकेमॉन नहीं बदलूंगा, क्योंकि जितना बदलूंगा मेरे हर पोकेमॉन को डैमेज पड़ेगा, और गेंगार इस सिचुएशन में नहीं है कि वो डैमेज झेले। यहाँ पर मैं स्लीप टॉक लगाता हूँ, मेरे को पता है डार्क बॉर्ड आएगा, और ये आया भी, और ये स्लीप टॉक हमने यूज़ किया, और ये ड्रैगन टेल पड़ा और गया डार्क राय। अब सामने है लुकारियो, ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हमें, पर ये स्टेल वाला है, वो किलर वाला नहीं है, स्टेल के लिए बनाया गया है। 4 कॉट ऊपर से बल्कअप और रोर, तो ये पूरा का पूरा स्टेल टाइप है। और एक बार स्लीप टॉक और ड्रैगन टेल पड़ा। ये देखने वाली बात होगी कि पोकेमॉन कौन सा है, ठीक है। सामने सलग्यालियो है, तो अगर ये भी मर जाता है तो अपने बेफिक्र में अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ और पूरे टीम को उड़ा सकता हूँ। बस फिलहाल के लिए ये सलग्यालियो एक बड़ा थ्रेट है मेरे लिए। तो गाइस हम एक और बार स्लीप टॉक लगाते हैं और एक बार ड्रैगन टेल, इस बार डार्कराय को हिट हुआ, तो जितना भी डैमेज पड़ता है डार्कराय को वर्थ होता है टोटली। और हमारे सामने लुकारियो, ये भी बल्कअप ऊपर से 4 कोट, तो इसको ऐसे तो मारना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ, बस मोबाइल मार सकता है 1 हिट में, नहीं तो कोई नहीं है ऐसा। और मेरी टीम में सिर्फ 2 पोकेमॉन है जो अटैक कर रहा है, और मैंने उनको बचा के रखा है। पहले मैं स्टीलिंग से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूँगा, उसके बाद मैं उन सबको लेके आऊँगा, और तब तक मैं स्टीलिंग्स को मतलब लेके खड़ा रहूँगा, उनके साथ खेलता रहूँगा, उनका टाइम वेस्ट करता रहूँगा, जब तक उनके सारे मूव्स वेस्ट ही नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर स्टील से टिका रहूँगा, मतलब स्टीलिंग्स के साथ टिका रहूँगा। सामने सलग्याली, तो मैंने फिशर वगैरह लगाया पर हिट नहीं हो रहा है, और मेरे को पता भी है इतना ज़्यादा फिशर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टरानाटॉर भी आ सकता है। ये देखो आ भी गया, तो कोई ना, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बदल भी नहीं सकता, क्योंकि गेंगार मरेगा अगर मैं उसको लेके आता हूँ तो मैं इसी के साथ फिर से खड़ा रहता हूँ। स्लीप टॉक, अब मैं यहाँ पर तो हिलूंगा नहीं जब तक वो पोकेमॉन नहीं बदलता। लिटरली मैं चाहूँ तो ड्रैगन टेल मार के टरानाटॉर को भी ख़त्म किया जा सकता है, मतलब मेरे पास अभी भी बहुत सारे ड्रैगन टेल्स बचे हैं, और एक टर्न में अगर 2K या अगर 1.5 भी पड़ता है तो 4 या फिर 5 टर्न में ही ख़त्म कर पाऊँगा मैं। 5 नहीं 6-7 लग जाएंगे फिर भी ख़त्म हो जाएगा, और क्या भरोसा है कि सारे के सारे टरानाटॉर के पड़ेंगे, किसी और को भी पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, और ये हमने लगाया ड्रैगन टेल। अब फिर से लुकारियो आएगा सामने। मेरे पास अगर स्लेथरॉक्स होता तो ज़्यादा अच्छा होता, हर पोकेमॉन को ज़्यादा डैमेज पड़ता, और स्टीलिंग्स प्लस स्लेथरॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन भी होता है, पर मूव सिर्फ 4 ही रख सकते हैं, और जो हमने रखे हैं वो कंप्लीट है और सबसे ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू बाकी सब। एक और ड्रैगन टेल लुकारियो पे पड़ा। अब सामने है सलग्यालियो, यहाँ पर मैं फिशर लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, और हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। थोड़ा सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा खड़ा रहूँगा स्टीलिंग के साथ, मैं अभी बदलूंगा नहीं इतने जल्दी, जितना वक्त हो सके मैं लगाऊंगा और रखूँगा। और ये मैंने जैसी फिशर लगाया ना डार्क रह गया। अब मैं यहाँ पर बस एक चीज़ कर सकता हूँ, बस सलग्यालियो पर नॉक ऑफ पड़ा है तो उसकी थोड़ी सी HP में डाउन कर सकता हूँ, 1-2 टर्न, उसके बाद मैं गेंगार लेके आ जाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि सलग्यालियो के वक्त लेके आ जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा गेंगार ज़्यादा तेज़ होगा और मैं रेस्ट लगा पाऊँगा। अगर किसी की भी गलत वक्त पे अगर मैं लेके आता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सामने है टरानाटॉर, मैं यहाँ पे फिर से स्लीप टॉक के साथ खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी अटैक बूस्ट हो, फिर से मैं ड्रैगन टेल मारूंगा और बाजू हटा दूंगा।
तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अब वक्त आ चुका है कि हम लोग ड्रैगन टेल लगाएं। ये हो चुका है गया। अब सामने है लुकारियो। अब मेरे को लग रहा है कि शायद लुकारियो भी रोर मारेगा। मे भी बल्क अप नहीं करेगा क्योंकि हम लोग उसको बार बार ड्रैगन टेल से बाजू हटा रहे हैं। तो ये देखो हमने फिर से फिशर मारा और ये हिट हो गया। हिट नहीं हुआ, ठीक है कोई ना, रोर पड़ा है। अब मेरे को पता है कि अगर मैं गेंगार यहाँ से हटाता हूँ तो कैसे भी मरना पक्का है, ऊपर से ग्लिच भी होगा और शायद गेम यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो हमने गेंगार को जाने दिया, ठीक है काम हो गया हमारा। अब मैं स्टीलिंग्स को फिर से लेके आते हैं और उसके बाद मोबाइल। बस एक टर्न मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा सलग्याले का डैमेज थोड़ा और पड़ जाए, या फिर अगर डेड भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। ये हम आ चुके हैं अपने स्टीलिंग्स के साथ और यहाँ पे पूरी कोशिश यही हो कि हम लोग जितना ज़्यादा वक्त है वो स्टीलिंग्स का वेस्ट करें या फिर मूवसेट उसके सारे वेस्ट कर दे। पीपी ज़्यादा तो वेस्ट नहीं किया जा सकता, पर मेरा टोटल जो टारगेट यही है कि मैं इसको मार दूँ। अगर ये मारा भी नहीं ना, आधा HP भी हो जाए तभी काफ़ी होगा मेरे लिए। मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक जीमू मार पाएगा मोबाइल का। फिर भी सामने है लुकारियो, तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं फिर से यहाँ पर स्लिप टॉक लगाता हूँ, अगर हिट हो जाए। लुकारियो नहीं भी मरे तो चलेगा, बस सलग्यालियो मर जाना चाहिए ताकि मैं मोबाइल का फिर से इस्तेमाल कर पाऊँ। और अगर सलग्यालियो मर जाता है तो मैं अपना सलग्यालियो के साथ भी खड़ा रह सकता हूँ बहुत वक्त। तो ये हम पे रोर पड़ा। अब मैं अपना मोबाइल लेके आ चुका हूँ। अब यहाँ पर फिर से मैं बदल देता हूँ, ठीक है। नहीं, एक बार हम लोग प्लेयर ऑफ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन आता है हत्ते। और ये सलग्यालियो यहाँ पर आ गया। मेरे को लगा ये था सलग्यालियो, अच्छा हुआ मैंने जीमू नहीं लगा। और जीमू में सेव करके रखता हूँ, आगे चल काम आएगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक और अटैक करता हूँ, उसके बाद पोकेन बदल देता हूँ। बिग ब्रेव मारा, ठीक है। अब मैं सलग्यालियो लेके आता हूँ जल्दी से और फिर फ्लेम चार्ज वगैरह लगाता हूँ। थोड़ी सी HP और डाउन कर दूँ इसकी। और यहाँ पर इसके मतलब जो स्टाटस है वो उससे भी हटाना पड़ेगा क्योंकि अटैक और डिफेंस दोनों बूस्ट हो चुके हैं। तो मोबाइल का जीमो यहाँ पर ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। तो मेरी कोशिश यही होगी कि पोकेन बदल दे बिना HP अपनी रिकवर किए, और उसके बाद हमारे पास चांसेस होंगे, अगर होंगे तो हम लोग वहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और मैं यहाँ पर लेकर आया अपना बल्क अप करूँगा, उसके बाद फ्लेम चार्ज और लगाऊंगा। पहले मेरे टारगेट यही हो गया अटैक +6 कर लूँ और जीमू को बचाए रखूँ ताकि लुकारियो अगर आता है तो उसे जीमू मारूँ, उसके बाद अर्थ को एक मार के ख़त्म कर पाऊँ। टोटल जो है मेरा यही प्लान है टोटल का अभी तक मेरा यही था कि जितना हो सके मैं स्टीलिंग्स और डियाल्गा और स्नो रेस के साथ इसका पोकेमॉन के जो PPs हैं वो ख़त्म करो। उसके बाद हम लोग अपने अटैकर्स को लेके आएंगे, पहले डिफेंस करेंगे उसके बाद अटैक पर हम हावी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लेम चार्ज पड़ रहा है पर हमारा फ्लेम चार्ज ज़्यादा डैमेज देगा। ये देखो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बस दे दिया। हमारे पास होल्ड आइटम है अटैक वाला, उसके पास नहीं है, प्लस हमारा सूट टाइप है, उसका ऑफ सूट है। R2 है उसका, उस चीज़ का एडवांटेज है, उसको उसकी आई वैल्यू भी 33 होगी। तो काइंड ऑफ सेम ही समझ लो दोनों को, एक ज़्यादा आगे नहीं है ज़्यादा पीछे नहीं। हमारे पास अभी भी हमारा जीमू बचा है। हमने यहाँ पर अर्थक्वेक लगाया, तो देखते हैं कौन आता है। ठीक है, यहाँ पर लुकारियो पोकेन बदल देगा, यही मैं चाहता था। अभी सही वक्त है, मैं अपने मोबाइल लेके आ सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर खड़ा ही रहता हूँ, उसको चेंज नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार रेस्ट लगा लेता हूँ, आगे चल के काम आएगा। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो सलग्याली एटलीस्ट रहेगा हमारे पास अटैक करने के लिए। और हम यहाँ पर भी लगाते हैं जी मूव। अगर वो रोर लगाता है तो हमारा अभी खेलना मुश्किल हो जाएगा, अगर नहीं लगाता है तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। और ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया, सामने आया सलग्याली और ये जी उसका खेल ख़त्म और बैटल भी इधर ही ख़त्म। मान लो ख़त्म है और कोई नहीं है रुकने वाला हमारे मोबाइल को। इतना ज़्यादा अटैक है कि एक एक पोकेमॉन का अटैक +2 के बाद हिट में लेके जा सकता है या फिर ख़त्म कर सकता है। लुकारियो 4 कॉर्ड प्लस लेफ्ट ओवर्स, ऊपर से पूरा डिफेंस टाइप रोड मारने के लिए रेडी होगा। पर हम लोग प्लेयर अप मारते हैं और खेल खत्म। अब बस एक टर्नामेंट और बचा। अब मैं इस अनोइंग ओपोनेंट को थोड़ा और ज़्यादा अनॉय करूँगा। मैं यहाँ पर इसको दिखाऊंगा कैसे स्पैम किया जाता है। पहले थोड़ा एक लगाते हैं डैम और उसके बाद लगाते हैं वही इज़ जस्ट इवन पॉसिबल, हम लोग भी लगाते हैं और एक हिट आपका खेल ख़त्म। अपना अकाउंट लेके आओ फिर लड़ो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा।